अल्लाहु अकबर। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि हम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे, अपनी मर्जी के तुमसे काम लेंगे। लेकिन एक दीनदार आदमी आपको कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझाएगा, हवाला देके बताएगा। लेकिन वो बदबख्त लोग जो दीन का लिबादा ओढ़कर मकरू चेहरा छुपाते हैं, वो तुम्हें भलाई की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हारी आखिरत खराब करते हैं। खुद को इस काबिल बनाओ, कुरान की जबान सीखो। हर मुसलमान कुरान को सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद ना रखे, बल्कि उसको समझने की कोशिश करे। इस्लाम में किसी जमात या गिरोह से वाबस्ता होना कोई लाजमी दीनी तकाजा नहीं है। अलबत्ता कोई अच्छी बात कहे तो उसे सुनना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखा जाए कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकना नहीं है। किसी और को अपने ऊपर हावी कर लेना हमें अल्लाह के करीब जाना और भी मुश्किल कर देता है। कुरान करीम में सैकड़ों आयात हैं जो अक्ल व फहम पर जोर देती हैं, यानी सोचो, समझो और गौर करो। शैतान को महवर गुफ्तगू रखना यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उसका हर वक्त जिक्र करोगे तो उसी को याद करोगे। बात ही करनी है तो अल्लाह की बात करो, अल्लाह के दीन के बारे में बात करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन दिल ईमान से खाली होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन से आगाह कर रहे हो? हालांकि अल्लाह आसमानों और जमीन की हर चीज को जानता है और वो हर चीज से खूब वाकिफ है। आयत नंबर 16 सूरह अल हुजरात। गेम कंसोल, जाहिर है काम से गेम कंसोल कैंसिल होगा। इन हालात में कैसे ला सकती हूँ? डॉक्टर के खर्चे भी होंगे, डिलीवरी, हॉस्पिटल, बच्चे के डायपर्स, कितना खर्चा है। साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होगी, जाहिर है उसके बगैर कैसे होगा। और उम्र की सैलरी के साथ तुम्हें पता है जब यमान पैदा हुआ था उसकी माँ से ज्यादा मैं उसका ख्याल रखती थी। वो बहुत प्यारा था, सारी रात सोता नहीं था। लेकिन जब वो रोता था तो दिल फटने लग जाता था। समझ नहीं आता था कि क्यों रो रहा है, कैसे चुप कराऊं। परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं उस वक्त नौकरी नहीं करती थी, इसीलिए मेरे लिए रात को जागना आसान था। अब तुम सोचती होगी कि तुम काम पर जाती हो तो बच्चे को संभालना मुश्किल होगा और उसके लिए किसी नैनी को रखना होगा और उसका खर्चा देना होगा। मत सोचना ये, मैं हूँ तुम्हारे साथ काम से, दिन हो या रात हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगी। मैं ये नहीं सोच रही चिचक साहिबा, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची, मगर शुक्रिया। मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, इसीलिए हिसाब लगा रही हूँ मैं सबका। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ काम से? तुम ठीक हो? हर किसी को कोई ना कोई बात करनी होती है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। चिचिक साहिबा ने कुछ कहा तुमसे? उन्हें मालूम है, उन्होंने मेरी अम्मी की बात सुन ली। मशवरे देती रहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त यही बोलती रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है काम से। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस ठीक नहीं है, तुम सही कह रहे हो। देखो
क्या ये ठीक है? स्ट्रेस नहीं हो गए सबके बाद? हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं? क्या कस्में खाऊं तुम्हारे सामने, या जाकर कहीं डाका डालूं और तुम्हें बहुत सारे पैसे लाकर दे दूं? तुमने उस आदमी पे यकीन किया था जिसने तुम्हारे बच्चे को अगवा किया था। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा एतबार मुझ पर भी कर लो। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? सॉरी कहो मुझे अभी। मुझे इतना बेबस महसूस मत कराओ। इतनी बड़ी लिस्ट तो मेरी बहन ने 5 बच्चे पैदा करने के बाद भी अपने शौहर के हाथ में नहीं थमाई थी। ये तुम कैसे जानते हो? क्या तुम उसके साथ थे? उस बेचारे के पास डायपर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। क्या तुम्हें उसके ये हालात मालूम है? तुम्हें मालूम है मार्केट में डायपर्स की दुकान पर ताले लगे होते थे ताकि चोरी ना हो जाए। उन दुकानों के सामने खड़ी रहती थी वो। मैं जानती हूँ। क्या तुम जानते हो? अपने बच्चों के साथ तुम्हारे घर पे पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। ये तुम जानते हो क्यों? अल्लाह देगा बच्चे पैदा करो। अपने शौहर की इस बात पर यकीन कर लिया था उसने, क्योंकि वो उसके रहमो करम पर थी। उससे रहम की भीख मांग रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अपनी अम्मी से मांगी थी। मैं हाकान नहीं हूं और ना ही तुम निसा आपा हो, और तुम्हें मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। 2 दिन पहले तुम्हारे सर पर गन थी उमर। कल तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि उनका भाई हमारा दुश्मन बन चुका है और वो हमसे सब कुछ छीन लेगा। अपनी भांजी को तुमने कितनी मुश्किल से बचाया था। मैं अपने हवास ना खो दूं, ये सब सुनकर मैं दुआ करती हूँ। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हो उमर? मैं भी चाहती हूँ इस बच्चे को। हाँ चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इतने खतरात के दरमियान हम दोनों को इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का हक है भी या नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। बात सुन, तुम आज डॉक्टर से वक्त ले लो, वरना मैं खुद वक्त ले लूंगा डॉक्टर से। ठीक है? ठीक है उमर, ठीक है। आओ शुक्र आओ। देखो मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। कैसा है बताओ? तुमने जहमत की है, जरूरत नहीं थी इसकी। अरे क्यों मेरी जान, कैसी जहमत? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर जहमत की क्या बात है? देखो मुझे आदत नहीं है कि कोई अजनबी मेरे किचन में ज्यादा आए जाए। तुम दूर रहो तो बेहतर है, मैं संभाल लूंगी ये सब। अब तुम ऐसा कहोगी मुझसे? अब हम अजनबी तो नहीं है, खानदान है हम, एक शुक्र खानदान। क्या मतलब अजनबी? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, दूर रहा करो। हम वैसे भी कोई दोस्त तो नहीं है। क्या कुछ देखा है मैंने। कोई इंसान इतना बेतकल्लुफ कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो इज्जत नफ्स नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो तकल्लुफ कैसा? मेरी बेटी चाहती है कि मैं उसके बाप के घर में रहूं, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हैरत है। जब मैंने कल दरवाजा खुलवाया था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो ये बहाना लगाकर खाना बनाकर मौका ढूंढ रही हो इस घर में रहने का, ताकि तुम्हारे ताहिर साहब तुम्हारी इन हरकतों से मुतासिर हो जाएं। ये जो भी हो रहा है अच्छा ही तो है शुक्र जान, लेकिन अब थक चुकी हूँ मैं। लेकिन तुमने मेरा इतना सब्र करने का ये निचोड़ निकाला है, तो इसीलिए मैंने अब फैसला कर लिया है। लेकिन अब से जो भी मेरी बेटी का बाप कहेगा वही होगा। असली निचोड़ तुम्हें 2 दिन में नजर आ जाएगा, तुम देख लेना। फिर भागती फिरोगी यहाँ से और कहोगी कि शुक्रान ने बिल्कुल ठीक कहा था। ठीक है, देख लूंगी, जरूर देखूंगी। बच्चों, ऐदा, निलोफर, आदम, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। बच्चे कह रहे थे कि वो नहीं आएंगे। जब तक ताहिर घर से बाहर नहीं जाएगा बच्चे नहीं आएंगे। बेसुकून हो चुके हैं इस घर में, सिर्फ और सिर्फ तुम ही खुशहाल हो। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। अच्छा ठीक है, ताहिर आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो, आ जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ,
और ये मत समझना कि बाबा की बातों से मैं नर्म पड़ गया हूँ। मेरी इजाजत के बगैर बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो अच्छा नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म सरताज। हम समझ गए हैं, रोजाना बताने की जरूरत नहीं है। आपका खानदान मेरे पास अमानत है, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है फिर। कहाँ जा रहे हो ताहिर? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? हाँ देखो ताहिर, कुछ भी हो जाए उन लोगों के पास मत जाना। तुम फिर शुरू होंगी शुक्रान। कहा ना कि मेरे सामने शोर मत किया करो। क्या जो कुछ बाबा ने तुमसे कहा वो नहीं सुना था? अब तुम उन लोगों के पास नहीं जाओगे, सब खत्म। शुक्रान चुप करो, जाओ और खाना बनाओ, चलो। ताहिर मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, तुम उन लोगों के पास नहीं जाओगे। अभी अभी एक मुसीबत से बाहर आए हम लोग, दोबारा दूसरा मसला मत बनाओ कोई। ठीक है, उस वक्त तुमसे गलती हो गई थी, सबसे हो जाती है मालूम है, तो बढ़ाओ मत ना इसे। उन लोगों ने मुझे कठपुतली समझकर अपनी उंगलियों पर नचाया, क्या मैं उन्हें इस तरह छोड़ दूंगा? ताहिर मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, तुम कभी मेरी नहीं सुनते ताहिर। ओ मेरे खुदा, क्या करूं मैं? अम्मी क्या हो रहा है बताएंगी आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा गुस्से में बाहर निकले हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। हमें हसन साहब ने भेजा है आपके घर की निगरानी के लिए। बताता हूँ तुम्हें, तुम लोग होते कौन हो मेरे घर की निगरानी करने वाले? हाँ? ताहिर ये क्या मैं कर रहे हो अपनी बीवी तुम? और बच्चों के लिए तुम पर भरोसा करूंगा? ताहिर छोड़ दो उसे, दफा मत हो जाओ करो। यहाँ से, चलो। और अपने उस झूठे शेख से जाकर कह देना कि मैं आ रहा हूँ हर उस चीज का हिसाब लेने जो उन्होंने किया। दफा हो जाओ यहाँ से। ऊपर से खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो अंदर चलो। अगर तुम लोग यहाँ से फौरन नहीं गए ना तो ऊपर आकर ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो। चलो बेटा, चलो बच्चों, आ जाओ अंदर आ जाओ। नीलोफर, इन पर्दों को खिड़कियों पर डाल दो, बंद करो इन्हें। ताहिर, तमीज से बात करो, समझे? सरताज कह दिया तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमें उनकी हर बात माननी होगी। अम्मी, बाबा हमें इस घर में कैद कर रहे हैं, उन्होंने हमारे फोन भी ले लिए हैं। ये कैसी गुलामी है अम्मी? आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? बात मत बढ़ाओ ज्यादा, हद होती है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो जिन हालात से गुजर रहा है आसान नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? बढ़ा चढ़ाकर बात ना करूं मैं? आपके नजदीक ये सब ठीक है अम्मी? मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती अम्मी, ये कैद खाना बन गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटी, फिर से कहो। मैं भी कहती हूँ लेकिन ये समझती नहीं, तुम कहो शायद तुम्हारी बात समझ जाए। बात सुनो, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है। नीलोफर, अब तुम भी पुरसुकून हो जाओ। समझ आ गई तुम्हें? पहले तो बाबा बाबा चिल्ला रही थी, अब बाबा मिल तो गए तुम्हारे। अब तो बाप भी मिल गया है, अपना एक खानदान भी मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आजादी चाहिए अम्मी, मैं आजाद होना चाहती हूँ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ऐदा, मैं ही बोलती रहूं या तुम भी कुछ बोलोगी? एहसास है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, या इस घर में मैं ही पागल होती जा रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीलोफर, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं अब सबका सामना कैसे करूंगी? नहीं मेरी गुड़िया, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो मेरे बच्चे? ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैंने जो किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैं अब जिंदगी भर इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अगर वो दरवाजे पर आ गया और हमने दरवाजा खोल दिया तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। मैं चाहती हूँ कोई भी यहाँ ना आए, कोई कॉल ना करे मुझे। मैं किसी को नहीं देखना चाहती। ऐदा, मेरी जान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और तुमने उन हालात में जो कुछ किया वो सब इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हाँ। ऐसा इत्तेफाक जो हर किसी के साथ हो सकता है, खुदा न खास्ता। अब तुम मुझे ही देख लो ना, मैं भी तो
कैसे कैसे हालात से गुजरी हूं। कोई रहम नहीं आया दुनिया को। दुनिया कभी माफ नहीं करती। अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो आपको सजा देने पर पाबंद हो जाती है। लेकिन याद रखना, अगर तुम झुकोगी इसके आगे तो ये दुनिया तुम्हें और झुकाएगी। तुम्हें इसके सामने डट कर खड़ा होना है। देखो, तुम मासूम हो अदा। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी मासूम के साथ तुमने नाजायज नहीं किया। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया। और तुम्हारी जैसी कितनी ही मासूम और जवान लड़कियों के साथ उन लोगों ने गलत किया। हम इस बात से बेखबर होते हैं कभी कभार। इसीलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है अदा। तुम्हारे पास शऊर नहीं था इस सब का अदा। जो कुछ भी हुआ तुम इसमें शर्मिंदा मत हो। नहीं, मत हो। मत करो तुम अपने साथ ऐसा, समझी तुम? मत करो। मैं क्या करूं? मेरे बाबा को भी अब भरोसा नहीं मुझ पर। मुझे पसंद नहीं करते वो। अच्छा बस ना, अब मुझे भी तो पसंद करने लग गए हैं ना वो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। यानी अगर वो मुझे समझ सकता है तो फिर अपनी बेटी को क्यों नहीं समझेगा? और वैसे भी उससे तुम्हारे अलावा और कोई भी नजर नहीं आता शुक्रान, और ये हम सब जानते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पसंद नहीं करता तो फिर उसका मसला है वो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, आ जाओ। शुक्रिया। हाँ कहो। उमर, मैं उस दिन तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे सकी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम जान लो कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करोगे और एक अच्छे बाप बनोगे। शुक्रिया। क्या तुम परेशान हो? क्या बात नहीं करना चाहते? मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ख्याल रखना। उमर, मेरी बात सुनो, नाराज मत होना। मेरे भाई ने उस दिन जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा घर वापस तो नहीं दिलवा सकती, लेकिन तुम्हें नया घर दिलवा सकती हूँ। मैं जानता हूँ शोले कि तुम अपने भाई जैसी नहीं हो। बुरा मत मानना, मगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कर लूँगा सब कुछ। अगर कोई मुझ पर भरोसा करे तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। खुदा हाफिज़ शोले। तुम पर ना यकीन करने वाली मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। काश तुम ये समझ सकते। जब रिशत ने मुझसे ये कहा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। इसके अलावा कहने का मतलब यह है कि जब रिशत आया तो मैं वहां से फौरन निकल गया। मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक दफा फिर माजरत। ताहिर ने फिर क्या कहा तुमसे? वो खुद हैरान था, बहुत ज्यादा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि रिशत उससे झूठ बोल सकता है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहां से निकल गया था। अभी उसे क्या मालूम है जो वो जानेगा? अभी तक किसी ने कुछ नहीं देखा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। वक्त आ गया है, अब वो देखेंगे क्या होगा। हम जा तो रहे हैं, कहीं ताहिर ना हो वहाँ। इस वक्त तो नहीं होगा वहाँ पे, और वैसे भी वो हो भी तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं उससे नहीं, खुद से डरती हूँ। काश तुम कल वहाँ होती और खुद देख लेती। वो कितनी बकवास कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को रोक के रखा, लेकिन अगर आज उसने कुछ कहा ना मुझसे तो मैं ये भूल जाऊंगी निशा कि वो तुम्हारा भाई है। बहुत गुस्सा है मुझे उस पर। तुमने बिल्कुल सही कहा। काश कोई फड्डा करे हम नूरान, मुक्का मार के उसका जबड़ा तोड़ दूंगी मैं, तुम देखना। सर पर डंडा पड़ेगा तो होश में आ जाएगा वो पागल आदमी। हाँ? उसके गोल गोल छोटे बाल उंगलियों से नोच के बाहर निकालूंगी मैं, देखना। मुंह ही तोड़ दूंगी उसका मैं। निशा तुम क्या जरा पुरसुकून हो सकती हो? अब मुझे खुद से नहीं तुमसे डर लगने लगा है। तुम एक लम्हे के लिए सोच लो कि वो तुम्हारा भाई है। पर नूरान मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखा है लोग अक्सर गलियों में खड़े होते हैं और अचानक से ऊपर से एक गमला आ जाता है और उनका सर फट जाता है। हम भी ताहिर के सर पर गमला फेंकते हैं ताकि उसे होश आ जाए। इंसानियत के लिए भलाई हो जाएगी ना। इतना भली हुई हूँ मैं यार। अब उनको फोन करो कि हम नीचे आ गए हैं। अल्लाह ही हमारी मदद करे। अरे शुक्रान, चक्कर आ गए हैं मुझे तुम्हें देखकर। तुम्हारा इस तरह चक्कर काटने से दरवाजा थोड़ी खुल जाएगा। बैठ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। क्या तुम खामोश रह सकती हो? मैं कुछ सोच रही हूँ। हेलो निसा, क्या तुम घर के बाहर हो? ठीक है आ रही हूँ मैं, फोन रखो। ठीक है। आ जाओ। जब तुमने फोन पे कहा तुम आ रही हो तो हमें लगा तुम नीचे आओगी। क्या तुम्हें ताहिर ने दोबारा घर में बंद तो नहीं कर दिया शुक्रान? अरे पूछो मत, उसे कुछ भी कह लो वो समझने को तैयार ही नहीं। बादशाह की बेहुरमती हो जाएगी अगर मान लेंगे। हाँ, बाबा ने कल तुमसे बात करनी थी, कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? हाँ, उन्होंने बताया है सब। लेकिन क्या तुम ताहिर को जानती नहीं हो निसा? उसे तो जैसे ही मौका मिलता है वो तो फौरन ही गुंडागर्दी करना शुरू कर देता है। शुक्रान। और ये है उसकी सबसे बड़ी चमची। हाँ, ये तो कहती है कि अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ आदमी है, बहुत रहम दिल है, मगर दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब इसने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, अब ये नहीं जाएगी। कितनी शर्म की बात है शक्को यार, तुम फिर शुरू हो गई। अभी तो हमने सब कुछ ठीक किया हमारे दरमियान। शक्को कहा इसने? सुना तो मैंने भी यही। शक्को नाम ज्यादा प्यारा नहीं लगता? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे कैसी बातें करती हो तुम ये? मैं तुम्हें विजो बुलाऊं तो खुश होगी तुम? अब पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ, नाम तो अच्छा है, बहुत पसंद आया है। ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाजवाब। शुक्रान एदा कैसी है? ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। वो कह रही थी कि अम्मी बाबा को मनाने की कोशिश मत करें, वो मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अब मुझे घर में ही कैद रहने दे तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं लोगों का सामना तो नहीं कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है शुक्रान। वो क्यों ऐसा सोच रही है? कहीं ताहिर उस पर ज्यादा सख्ती तो नहीं कर रहा? बताओ मुझे। अरे क्यों? अगर वो ऐसा करता तो मैं उस पर टूट नहीं पड़ती। एदा ये सब कुछ खुद सोच रही है, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरी जान, थोड़ा वक्त चाहिए बस शुक्रान। मतलब ये कि उसे आराम करने दो, थोड़ा अच्छा होगा उसके लिए। हाँ, यानी तुम्हें ये लगता है कि मैं और ये औरत जो है इस घर में कैद होकर बहुत खुश है एक दूसरे के साथ? आखिर हम काम करने वाली आजाद औरतें हैं, हमसे ये सब कैसे बर्दाश्त होगा? ताले चाबी वाले को लेकर आए, वो इसकी एक चाबी बनवा लेते हैं इससे पहले कि ताहिर आ जाए। बेहतर तो ये होगा कि हम ये लॉक ही तब्दील कर देते हैं ताकि ताहिर अंदर आ ही ना सके। बिल्कुल नहीं, अब मुझे दरवाजे की कोई फिक्र नहीं है निसा। अपनी अदा को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। ओह बिल्कुल। और मैं अपना घर किसी अजनबी के हवाले नहीं करके जाऊंगी, तो इसीलिए मेरा यहाँ रहना बेहतर है।
सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जैसी हाँ मर्जी। ठीक है। अरे हाँ, मैं भी खाना बना रही थी। अब रेस्टोरेंट तो आ नहीं सकती मैं, तो सोचा घर में खाना बना लूं। रुको मैं लाकर देती हूँ यहीं से, ठीक है? रेस्टोरेंट जा रहे हो? हाँ, क्या आओगे हमारे साथ? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। सुन रही हो हटो इसकी सामने बातें? से। ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, रुको 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 शुक्रान। लो पकड़ो। हाँ, आराम से नीचे उतारो। या अल्लाह, आराम से आराम से। हाँ, सब ध्यान से। मैंने इसमें पालक की सब्जी और डोलमा बनाकर रख दिया है, शिमला मिर्च भी, और ये सारा खाना जैतून के तेल में बनाया है। लोबिया भी है इसमें। शुक्रान, हाँ, रुको रुको रुको। तुमने बहुत सारी चीजें बना दी हैं। चलो टोकरी खींच लो। चलते हैं। लाओ ये मुझे दो। चल हम जा रहे हैं शुक्रान। जब तक मैं नहीं आती तुम्हें ही संभालना होगा। जो कुछ मुझसे हो सका मैं घर पर ही कर दूंगी। अब देखो इंशाल्लाह मैं कब आती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत हुई तो हम आ जाएंगे, ठीक है? कोई भी बात हो तो हमें खबर कर देना फौरन। ठीक है, मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, तुम फिक्र मत करना हमारी। अल्लाह तुम्हें अपने ईमान में रखे। खुदा हाफिज।